घर पे हमारे रब का मेहमान आ गया है। घर पे हमारे रब का मेहमान आ गया है। मौला से बख्शवाने रमज़ान आ गया है। और रहमत के दर खुले हैं, शामो सहर खुले हैं। रहमत के दर खुले हैं, शामो सहर खुले हैं। कुर्बे खुदा का लेकर सामान आ गया है। और लुत्फ़ो करम के धारे, रहमत के ये नज़ारे, बंदों पे अब खुदा का फैज़ान आ गया है। और हर सू है नूर निकहत, हर सू है छाई रहमत, जब से सुनो ये माह ज़िशान आ गया है। और दिल की करें सफाई, मिल जाएगी रिहाई। दिल की करें सफाई, मिल जाएगी रिहाई, करने हमारी मुश्किल आसान आ गया है। आप सबको माह सयाम की ढेर मुबारकबाद। माह सयाम की मुनासिबत से खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मोहम्मद अली अंजुम हाजिर खिदमत है। और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने में हमें ताउन हासिल है शाही दीवान का। माह सयाम के दौरान अमूमन कोशिश होती है कि फैमिली के साथ आप बाहर जाएं और बाहर किसी पुरफ़ज़ा मकाम पर, किसी खूबसूरत मकाम पर इफ्तार कर लें। तो शाही दीवान से बेहतर मुकाम कौन सा हो सकता है। शहर के बिल्कुल करीब है, आप किसी भी लम्हे यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ के खाने जायकेदार है, माहौल इंतहाई खूबसूरत है, फैमिली के साथ रहने के लिए जगह है, दोस्तों के साथ रहने के लिए जगह है, बड़े हॉल्स हैं, आप चाहें तो पार्टीज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। आज हमारी ट्रांसमिशन का पहला रोज़ है और आज हमारे साथ ख़ास मेहमान भी मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर हमारे जो रिपोर्टर्स हैं, हमारे जो को एंकर्स हैं, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। और साथ साथ माह सयाम के हवाले से कुछ हमारे ख़ास मेहमान हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। तो आए, ऊपर वाले हाल में हमारा सेट तैयार है, जहाँ पर हमारे मेहमान हमारे मुंतज़िर हैं। ऊपर वाले सेट में आपको लेकर चलते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सेवत पे लाखों। तो दोस्तों, माह सयाम को रब ताला ने अपना महीना करार दिया है। ये महीना यकीनन हर हवाले से बाबरकत है। इस महीने के दौरान मोमिनीन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। और ये एक तरह से एक टेस्ट केस होता है कि आप पूरे 12 महीने जो गुजारते हैं, माह सयाम के दौरान जो अमाल और जो अफ़आल आप सर अंजाम देते हैं, बाकी महीनों में भी आपने अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इसी तरह ढालना है। आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं। जनाब मोहम्मद हुसैन आज़ाद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कोहरा मश्क जर्नलिस्ट हैं, नातख़्वाह हैं, सनाख़्वाह हैं। और साथ साथ चूँकि बहुत सारे नातिया मुकाबलों में जूरी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते रहे हैं। और बल्तिस्तान में नात गोई और नात ख़्वानी की अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो सीनियर नात ख़्वानों में इनका शुमार होता है। इनके साथ साथ हमारे बहुत अच्छे दोस्त, हमारे बहुत अच्छे स्टार ख्वाजा अली काज़िम भी हमारे साथ मौजूद हैं। और ख्वाजा अली काज़िम गुज़िश्ता साल स्कर्दू टीवी के प्लेटफॉर्म पर जो रमज़ान ट्रांसमिशन है उसमें हमारा हिस्सा थे। और बाद अज़ां पाकिस्तान टेलीविज़न में भी आप स्कर्दू को रिप्रेजेंट करने के लिए गए और इन्होंने मुल्की सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। सबसे पहले बढ़ते हैं आज़ाद भाई की जानिब। आज़ाद भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। माह सयाम के बहुत दौरान वक्त शुक्रिया आपका भी। निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यकीनन इबादतें आपकी बहुत अच्छी जा रही होंगी, आप बहुत मसरूफ़ रहते हैं। सोशल एक्टिविटीज़ भी आपकी बहुत ज़्यादा हैं। और इस तरह सनाफ़ानी के हवाले से भी जहाँ कहीं कोई प्रोग्राम होता है तो आपकी खदमात ली जाती हैं। रमज़ान और नात का जो कनेक्शन है वो बड़ा गहरा है। माह बिल्कुल, सयाम के दौरान हम कोशिश करते हैं कि दुरूद हो, सलाम की महफ़िलें हों, और आप इस तरह की महफ़िलें कंडक्ट करते रहते हैं। नात पढ़ना क्यों ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया अंजुम, और आपकी पूरी टीम का भी मैं मशकूर हूँ। और आप लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि स्कर्दू टीवी ने एक रिवायत अपनी बनाई हुई है। रमज़ान के अलावा भी जो मखसूस अय्याम होते हैं उनको आप लोग जो है उसी अक़ीदत के साथ, एहतराम के साथ आप लोगों ने हमेशा उसको कवर किया है और उसकी नशरियात दी है। तो इस हवाले से आप और आपकी पूरी टीम जो है वो काबिल तहसीन आप लोगों का किरदार। बहुत शुक्रिया। दूसरा, यकीनन ये महीना जो है वो बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। इसको जिस तरह आपने इंट्रो में कहा था, अल्लाह ताला ने अपना महीना करार दिया है और जो रोज़ेदार हैं उनको अपना मेहमान करार दिया। वाह। तो यकीनन इसका जब ये रहमतों का महीना, इबादतों का महीना है, तो नात गोई जो है, नात ख़्वानी जो है, वो भी अफजल तरीन इबादतों में से एक इबादत है। ख़ास तौर पे इस महीने में इस तरह की महफ़िल का जहाँ तक ताल्लुक़ है
तो ये इस महीने को 4 चांद लगाने वाली बात है। उसके जो है यकीनन इसका जो समरात जो है वो यकीनन दुनिया और आखिरत दोनों में बहुत जो अच्छी। इस तरह के महफिल के इनकाद करने वालों को और इसके महफिल में शरीक जो मेहमान हैं या नात खान हैं उनको भी बराबर इसका हिस्सा मिलेगा। बहुत अच्छी, तो बहुत मैं अच्छी। बहुत सादत समझता हूँ अपने लिए भी और नात खानों के लिए भी और आपके लिए, आपकी स्कर्दू टीवी के लिए भी ये सादत का मकाम है। और मेरी दुआ है कि ये सिलसिला आप जारी व सारी इंशाल्लाह रहे और हमें भी आप इसी तरह से फैज़याब करते रहें। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई ने, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। मैं यही कहूँगा कि आका की सनाफानी दरअसल इबादत है। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं बिल्कुल। और यकीनन ये ज़िक्र आपको मुमताज़ कर देता है। आप गुमनाम होते हैं और ज़िक्र मोहम्मद आप शुरू कर देते हैं तो आप पूरी दुनिया में मुमताज़ हो जाते हैं। और इसकी एक ज़िंदा व जाविद मिसाल हमारे सामने ख्वाजा अली काज़िम की शक्ल में मौजूद है। वो किसी ने क्या खूब कहा था कि तेरी निस्बत का शरफ़ कर गया मुमताज़ मुझे, वरना कर देता ज़माना नज़रअंदाज मुझे। ख्वाजा अली काज़िम, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आज खैर से आपने रोज़ा भी रखा है। रोज़े कैसे गुजर रहे हैं आपके? रोज़ा तो बहुत अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। और यकीनन दुरूद की महफिलों में भी आप होते हैं। जी जी। तो ज़रा बताइएगा अपने सफ़र के बारे में, ज़रा बताइए। गुज़िश्ता साल आप यहाँ से निकले, स्कर्दू से निकले, आपकी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजी, नात पढ़ के जो अंदर से एक सुकून आपको मिलता है, उस सुकून को ज़रा बयान कीजिएगा। जी, सबसे पहले तो मैं तमाम देखने वालों और चाहने वालों को माह शाबान बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। फिर उसके बाद आपने जैसे कहा पिछले साल तो कासिम भट्ट साहब का और पूरे स्कर्दू टीवी टीम का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और पिछले साल रमज़ान ट्रांसमिशन में मुझे मौका दिया। फिर उसके बाद मैंने रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मनक़बत पढ़ी थी, कितनी बुलंदियों पे है, फिदा साकिब साहब के फरमाइश पे पढ़े थे, तो वो बहुत अच्छा रहा। सोशल मीडिया पे भी मुझे बहुत दुआएं और प्यार मिले। फिर उसके बाद मैं PTV में गया, PTV टीवी में। फिर उसके बाद मैं वहाँ पे भी 5 दिन मैंने प्रोग्रामात किए। फिर उसके बाद हम न्यूज़ चैनल पे भी गया, फिर वहाँ पे भी मुझे बहुत दुआएं और प्यार मिले। फिर स्कर्दू में आके मैंने भी बहुत बहुत दुआएं और सबके मोहब्बत पाई। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत बहुत बड़े और हर तरह के प्रोग्रामात हासिल किए। फिर मैं इसी साल यंग फातिमा के लिए कराची में गया था प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ से मैंने तंजानिया इंटरनेशनल लेवल पे मैं गया। फिर वहाँ पे आगा मुजम्मिल साहब और आगा संशा साहब, मौलाना अकमल साहब, उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया। और वहाँ पे नदीम सरवर साहब और अच्छा, ज़बरदस्त। जी नुसरत साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। तो वहाँ पे मैं तकरीबन 1 महीना मैंने प्रोग्राम किया। फिर मैं अभी आज माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयदा का ज़िक्र आपने किया था जी जी और सैयदा का ज़िक्र यकीनन आपको जी बुलंदियाँ बख्शता है। किसी ने क्या खूब कहा था कि ये तेरे फाकों का सदका है ए हुसैन की माँ, कि घर सुकून से अहले अज़ा के चलते। यकीनन ये सआदत आपके लिए अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखी है और बहुत सारी कामयाबियाँ आपके लिए हों, हम दुआगो हैं। आज तबीयत आपकी कुछ नासाज भी लग रही है, क्योंकि जो आपके बालों का स्टाइल है उसको हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और हमारे नाज़रीन और सामीन भी मिस करेंगे। हमारे साथ कुछ और दोस्त भी आपके जो हम असर नातफ़ा हैं वो भी मुख्तलिफ़ लोकेशंस पर मौजूद हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कासिम भट्ट साहब की जानिब, और कासिम भट्ट साहब इस वक्त मरकज़ी जामिया मस्जिद स्कर्दू में बैठे हुए हैं। जी भट्ट साहब, क्या सूरत हाल है और आपके साथ कौन तशरीफ़ फरमा है? शुक्रिया अंजुम, मेरी तरफ से और स्कर्दू टीवी की जानिब से तमाम नाजरीन को रमज़ान मुबारक हो। मैं इस वक्त मरकज़ी इमामिया जामा मस्जिद स्कर्दू के अहाते में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ हैं नन्हे नात ख्वां और आलमी शोहरत याफ्ता नात ख्वां सैयद सराज मूसवी साहब। इनसे नात सुनने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इस मरकज़ी इमामिया जामा मस्जिद के बारे में। इस मस्जिद का शुमार गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी मसाजिद में से होता है। ये मस्जिद 1960 के अशरे में बनी और इसका इफ्तिताह अल्लामा सैयद अली अल हुसैनी के दस्त मुबारक से हुआ है। स्कर्दू की बढ़ती हुई आबादी के पेश नज़र नमाजियों के लिए ज़्यादा जगह बनाने के लिए 2 बार इस इमारत में जो है वो तोसी की गई है। दाई इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन और कायद बल्तिस्तान अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफ़री की सरपरस्ती में चंद साल कबल दोबारा इसकी तामीर नौ हुई है। अल्लामा शेख मोहम्मद हसन जाफ़री की इक्तदा में बाकायदा जुमा का इज्तिमा यहाँ पे होता है।
रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में दुरूस और तिलावत कुरान पाक के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम भी यहाँ पे पेश किए जाते हैं। नमाजियों और मुसाफिरीन के लिए माह मुक़द्दस रमज़ान में बाकायदा इफ्तारी का भी यहाँ पे एहतमाम किया जाता है। जो सिकरदू के जो नौजवान हैं वो यहाँ पे बाकायदा इफ्तारियों के लिए अज़ ख़ुद जो है वो बंदोबस्त करते हैं। मस्जिद की इमारत की बात करें तो ये 3 मंजिला एक इमारत है जिसके हर मंजिल में कम अज़ कम 3000 से ज़ायद नमाजी जो है वो नमाज़ पढ़ सकते हैं। गुंजाइश यहाँ पे मौजूद है। महकमा इस्ना अशरिया और अंजुमन इमामिया का मरकज़ी दफ्तर भी इसी मस्जिद के अहाते में मौजूद है। दफ्तर से मुत्तसिल इमामिया लाइब्रेरी भी है जिसमें हज़ारों कुतुब और रसाइल से लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। अब हम थोड़ा सा सैयद सराज मूसवी की बात करें तो 2023 में आल पाकिस्तान नातिया मुकाबले में इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की थी। मुकाबले नातख्वानी के पहले मुकाबले में गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और वफाकी दारुल हुकूमत के नन्हे नातख्वानों के माबैन मुकाबला हुआ था, जिसमें सैयद सराज मूसवी ने पहली पोजीशन हासिल की थी। बाद अज़ा 26 सितंबर 2023 को ज़ड बुखारी ऑडिटोरियम इस्लामाबाद में मुनक़िद होने वाले कुल पाकिस्तान नातख्वानी में भी सैयद सराज मूसवी ने पहली पोजीशन हासिल की थी और एवार्ड जीता था। कुदरत ने इस नन्हे बच्चे को खूबसूरत आवाज़ की नेमत से नवाजा है। पहले इनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर नात सुनेंगे। सराज मूसवी, आपका जब इस्लामाबाद में मुकाबला हो रहा था तो आपको कैसा लग रहा था? मुकाबला बहुत सख्त था। फिर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे फ़र्स्ट पोजीशन हासिल करने की तौफीक दी। अच्छा सराज, आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? मैं आपको आज एक नात जी बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत पिला। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो मदीना जहाँ दिले कायम हुआ, वो मदीना जहाँ दिले कायम हुआ, मुस्तफ़ा की रियासत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करके फ़ाक़े फ़रिश्तों में बाँटे ग़िज़ा, करके फ़ाक़े फ़रिश्तों में बाँटे ग़िज़ा, पंजे तन की सखावत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जिसके टुकड़ों पे इस्लाम पलता रहा, जिसके टुकड़ों पे इस्लाम पलता रहा, उस खदीजा की दौलत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। अच्छा आज़ाद भाई, मुख्तलिफ लोकेशंस पर हमारे नातखान हैं। आज चूँकि माह सियाम के दौरान लोग कोशिश करते हैं कि बाहर टहलने जाएं, और लोग कोशिश करते हैं साथ साथ फितरत को भी महसूस करें बिल्कुल। और माह सियाम की बरकतों से फैज़याब भी हों। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं काचो साहब, काचो बशारत साहब, और इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र भी हैं। काचो बशारत साहब भी टहलते टहलते खरबोचों की पहाड़ियों पर कहीं मौजूद हैं, तो काचो साहब से गुफ्तगू करते हैं। काचो साहब अस्सलाम वालेकुम, कहाँ मौजूद हैं और आपके साथ कौन है जनाब? जी मोहम्मद अली अंजुम, मैं जाहिद अब्बास और शब्बीर असदी के साथ स्कर्दू किला खरपोचो के पास मौजूद हूँ। हम तीनों की जानिब से आप और नाजरीन की खिदमत में रमज़ान शरीफ की मुबारकबादी देता हूँ।
किला खरपोचो के आसपास के ये इलाके इंतहाई तारीख़ी अहमियत का हामिल हैं। यहाँ शाही कब्रिस्तान भी है, गुत्ती चाहरा और उसके अलावा मकबून प्लो ग्राउंड आप हमारे अक़ब में देख सकते हैं। ये किला मकबून बुखा जिन्होंने शगरी से दारुल हुकूमत को स्कर्दू में मुंतकिल किया और ये उनकी तमीरात की निशानदही है। कहा जाता है कि मकबून बुखा स्कर्दू शहर का बानी है। उन्होंने इस किले को तामीर कराया और अली शेर खान अंजन के दौर में किले की मज़ीद तोसी की गई और उसे उस दौर में नाक़ाबिल तस्ख़ीर बनाया गया। बुखा और उनके बेटे शेर शाह के दौर में इस्लाम की तबलीग और इशाअत के लिए सरकारी सतह पर सरपरस्ती हासिल हुई। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि मकबून गल्फो अली शेर खान अंजन की जो रानी थी मेंदुक यल्मो शहजादी गुल खातून, उन्होंने पहाड़ी के दरमियान किला खरपोचो के आसपास किनारे पर एक महल तामीर कराया और जो मेंदुक घर के नाम से मशहूर है, जो आप देख सकते हैं। और डोगरा इस्तिबदाद के दौर में इस महल को नुकसान पहुंचा, उसके बाद उसकी दोबारा बहाली का काम ना हो सका और ये तामीरात तकरीबन 400 साल से ज़्यादा अरसे की होने के बावजूद ये इंतहाई शाहकार और हमारी इज़्ज़त रफ्ता की निशानी है। यहाँ से स्कर्दू का खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं और इस तारीख़ी जगह पर हम शब्बीर असदी से नात सुनेंगे। शब्बीर असदी, बिस्मिल्लाह। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, ये हवाले ये हवाले ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता। नात पढ़ता हूँ तो आती है महकते बाकी, मेरे लहजे को वो मेला नहीं होने देते। उनका मांगता हूँ जो मांगता नहीं होने देते, उनका मांगता। जी बहुत शुक्रिया काचू साहब। हम बढ़ते अभी मंजूर अमीन साहब की जानिब। मंजूर अमीन साहब इस वक्त कतलगाह शरीफ में मौजूद है। मंजूर अमीन, सबसे पहले तो आपको बाह सयाम की मुबारकबाद। कैसा समा है कतलगाह शरीफ में और आपके साथ कौन है? जी अंजुम, सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक की सादत बड़ी घड़ियों की मुबारकबादी अर्ज़ है और उसके बाद आज हमारे साथ जो नात-ख्वाह मौजूद हैं, नन्हे नात-ख्वाह अजमल गाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और अजमल गाज़ी से नात सुनने से कबल जिस मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं कतलगाह शरीफ स्कर्दू में हैं और कतलगाह शरीफ के हवाले से मुख्तसर अगर बात की जाए तो करबला मुअल्ला की ये इमारती शबी किला खरपोचो से मुत्तसिल रेगिस्तान में तामीर की गई है, जो कि तकरीबन 3 सदी कबल तामीर की गई है। और इस हवाले से ये भी रिवायत है जो कि सीना दर सीना चली है, उसमें कहा जाता है कि करबला मुअल्ला से तुरबत की ख़ास जो मिट्टी लाई गई थी और यहाँ पर दफन की गई है। और यहाँ पर जो शबी है वो मरकद हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और गंज शोहदा की तर्ज पर यहाँ पर तामीर की गई है। और गिलगित बल्तिस्तान से हज़ारों की तादाद में लोग साल भर यहाँ पर आते हैं और अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। और रमज़ान मुबारक की ट्रांसमिशन है और अजमल गाज़ी की जानिब हम बढ़ेंगे और इनसे सुनेंगे नात। जी अजमल। या रब तेरे महबूब का जलवा नजर आए, उस नूर मुजस्सम का सरापा नजर आए। ताहशर मेरी कब्र में भी हो
उजाला ताहश मेरी कब्र में भी हो जा ये उजाला मरकद में जो उनका रूह ज़िबा नजर आए या रब तेरे महबूब का जिस दर का बनाया है गदा मुझ को इलाही उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए उस दर पे कभी काश ये मंगता नजर आए या रब तेरे महबूब का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया मंजूर अमीन। और इस वक्त चूँकि इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है और बाज़ार में गहमा गहमी बढ़ चुकी है, हम इस वक्त शाही दीवान में मौजूद हैं और शाही दीवान के बाहर आपको ज़रा लेके चलते हैं। इस वक्त बाहर क्या समा है ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। जी बाहर के मनाजिर आपने देखे। आज़ा भाई आपने ये मंजर देखा। वैसे भी रमज़ान जो है इसार कुर्बानी का महीना है। बिल्कुल। और एक बुजुर्ग वहाँ पर पकौड़े गालिबन ले रहे थे या समोसे ले रहे थे। उन्होंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, तो जो दुकानदार उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, आप लेके जाएं। जी जी बिल्कुल। ये जिस तरह आपने कहा ना, ये इसार और कुर्बानी का महीना है। हमने भूखे रह के प्यासे रह के हमने ये खुद एहसास खुद को दिलाना है कि दूसरे जो हमारे मुआशरे में जो निचली सतह के तबके हैं उनका भी हमने ख्याल रखना है। तो ये बहुत आज ये जो मंजर हमने देखा, ये कम व बेश काफ़ी जगहों पे हमें नज़र आते हैं इस तरह के मनाजिर। तो यही तो इस महीने का खासा है, इस महीने की खूबसूरती है। तो बहुत ही काबिल तारीफ़ अमल है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे, जितने भी साहिब हैसियत लोग हैं हमारे मुआशरे में, उनको ये तौफीक दे कि वो दूसरों का ख्याल रखें। तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा ये। बहुत खूबसूरत मंजर था जी। और ये मंजर कहीं से ड्रामेटाइज नहीं किया, ये रियल मंजर था। आप रैंडमली फ़ोन लेके जा रहे थे, हमारे जो कैमरामैन है तो उन्होंने ये मंजर कैप्चर कर लिया कैमरे की आंख में। और अब आखिरी हमारे जो दोस्त हैं नजमुल हसन सैयद साहब, हमारे को होस्ट हुआ करते हैं प्रोग्रामों के, वो इस वक्त मौजूद हैं खरबोचों की पहाड़ियों पर साथी नातवां के साथ। नजमुल हसन सैयद, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आपके साथ कौन है? जी अंजुम, आपको और तमाम नाजरीन को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन ये रहमतों और बरकतों का महीना है और
आपके इस प्लेटफॉर्म की वसातत से तमाम नाज़रीन को हम सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद इस वक्त मैं खरपोचों के बिल्कुल दामन में मौजूद हूँ, जहाँ से पूरा स्कर्दू शहर का इस वक्त आप नज़ारा कर सकते हैं। इस वक्त स्कर्दू की यहाँ के अगर मौसम की बात की जाए तो यहाँ पर इस वक्त हवाओं का राज है, ठंडी हवाएं यहाँ पर चल रही है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अवैस करनी से आज हम नात कुछ अशार हम सुनेंगे। जी अवैस। तेरी निस्बत का शरफ कर गया मुमताज मुझे, तेरी निस्बत का शरफ कर गया मुमताज मुझे, पर न कर दे ज़माना नजरअंदाज मुझे, तेरी निस्बत का शरफ कर गया मुमताज मुझे, तेरी आवाज पे कुछ ऐसे कहा है लबे, माशाल्लाह। तेरी आवाज पे कुछ ऐसे कहा है लबैक, अब सुनाई नहीं देती कोई आवाज मुझे, अब सुनाई नहीं देती कोई आवाज मुझे, सब यहाँ हसरतों हैरत से मुझे देखते हैं, सब हसरत हैरत से मुझे देखते हैं, कर गया ज़िक्र तेरा लाहिक़े एज़ाज़ मुझे, कर गया ज़िक्र तेरा लाहिक़े एज़ाज़ मुझे। नजमुल हसन सैयद, बहुत शुक्रिया। और ख़ुसूसी तौर पर यहाँ पर कुछ दोस्तों का जिक्र करूँगा। जनाब अमीर अली भाई हैं, अमीर अली भाई, काचो बशारत साहब और जाहिद अब्बास खर्रुंग साहब, कासिम भट्ट साहब, ज़िशान मेहदी साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर्स हैं। आप सबकी तौफ़ीक़ात खैर में अल्लाह ताला इजाफ़ा फरमाए। अब एक बार फिर आज़ाद भाई की जानिब बढ़ते हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आप तमाम दोस्तों के गोश गुजार किया था कि आज़ाद भाई बहुत अच्छे नातफ़ा हैं। को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज़ाद भाई को देख कर ही अंदाज़ा होता है कि नातफ़ान रहे हैं और नात पढ़ते हैं और महफ़िलों में नज़र आते हैं। तो आज़ाद भाई, आपकी मौजूदगी हो और आप फ़ायदा ना उठाएंगे तो फिर ज़्यादती होगी। कोई नात के दो अशार अगर हमारे दोस्तों की नज़र कर दें। तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जो सर जिस तरह आप तारीफ़ें कर रहे हैं। तो हमारे ज़माने में जिस तरह से नातें पढ़ा करते थे या कलाम सुनाया करते थे, तो आज के दौर में वो थोड़ा सा awkward सा लगता है कि हम वो आज के महफिल के हिसाब से करें। लेकिन चूंकि ज़िक्र मोहम्मद है, ज़िक्र आले मोहम्मद है, वो जिस अंदाज में हो, जिस ज़माने का हो, उसमें चाशनी रहती है। बहुत अच्छा। तो लेकिन बदकिस्मती से मैं भी कहूँगा कि थोड़ी सी तबीयत मेरी भी आज इतनी वो नहीं है, फिर उम्र का भी तकाजा है। उम्र तभी आपकी माशाल्लाह जवान है। तो अली काज़िम जवान है ना?
तो मैं अक्सर एक नात पढ़ता रहता हूँ, हर महफिल में पढ़ता हाँ, रहता हूँ। आज भी पढ़ूंगा तो कम से कम कासिम भट्ट साहब का मुझे जरूर फोन आएगा। नहीं, तो वो आपने इस पे एक, कमेंट्स एक थोड़ी नात पे मुझे भी आपने कमेंट किया, मेरी कौमी नात थी, अभी ये आपकी कौमी नात है। हाँ बिल्कुल। तो 2 अशार में जी बिस्मिल्लाह। कोशिश करूंगा। तो अली काजिम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अगर साथ दे सके मेरा। हाँ, साथ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। खाक मुझ में कमा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखा है वाह वाह। मुस्तफा ने संभाल रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करम है हुजूर का, रब ने हर मुसीबत को टाल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखा है। मुस्तफा ने संभाल रखा है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुझको अच्छों में डाल रखा है। क्या कहने सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फख्र है मुझको आले मदने अपने टुकड़ों पे पाल रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाक मुझ में कमाल रखा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, आपने बहुत खूबसूरत कलाम सुनाया और इस कलाम को जब जब सुनते हैं आपकी आवाज़ से तब इतना ही लुत्फ आता है। और भट्ट साहब इस वक्त खरबचों की पहाड़ियों में कहीं होंगे। माजरत चाहूँगा मरकज़ी जामा मस्जिद स्कर्दू से वो भी रवाना हो चुके होंगे। इस तरफ काचो साहब भी रवाना हो चुके होंगे, तजमुल हसन सैयद साहब और मंजूर साहब भी, क्योंकि इफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। आप इस वक्त बर्तनों की आवाज़ सुन रहे हैं और इस वक्त मज़े मज़े के जो पकवान हैं उनकी महक भी हम तक पहुँच रही थी। अच्छा आज़ाद भाई, आज आपने बहुत सारे नातखानों को सुना, क्या इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है और कहाँ तक ये हमारे जवान जा सकते हैं? जी अंजुम, मैं तो बहुत से नातिया मुकाबलों में बहैसियत मेंबर जूरी जो है मैं शरीक हुआ हूँ। और अक्सर मैंने यही देखा है यहाँ पे शुरू में, अब तो काफ़ी बेहतरी आई है। हम भी इस पे काफ़ी बात करते रहे हैं, ख़ुद जो असातिज़ा किराम हैं उन्होंने भी इस पे तवज्जो दी। तो अभी माशाल्लाह अभी जो हमारे नात खां जो उभर के आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा इनमें बेहतरी आ गई है। लेकिन चूँकि हर काम में बेहतरी की गुंजाइश रहती है हमेशा, और सीखने का अमल जो है वो कहते हैं कि कब्र तक जारी रहता है। तो बेहतरी की गुंजाइश तो है, बहरहाल है। बहुत सारे हमारे ये जितने भी कमसिन हमारे नात खां हैं इन्होंने हक़ अदा किया है। हम पहले भी सुनते रहे हैं, आज भी इनकी वजह से हमारे इलाके को एक नई पहचान मिली है। और यहाँ से जो पैगाम गया है पूरी दुनिया में, मुस्लिम उम्मा में,
खुसूसन ये नात के हवाले से या मनक़बत के हवाले से। तो ये बहुत बड़ा एक रोशन हमारा चेहरा जो है इन्होंने पेश किया है, तो यकीनन इनका बड़ा इसमें किरदार है। तो मैं इनको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और जो आज जो जितने भी नात खानों ने यहाँ पे नात खानी की है, नातें सुनाई हैं, मैं सब को जो है ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त लब व लहजे में और लहन के साथ इन्होंने नातें पेश की हैं। एक दफ़ा फिर इस तरह के खूबसूरत प्रोग्राम के इनक़ाद पे मशकूर भी हूँ और आपको ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ और तमाम नात खानों को जो है ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना, बेकस पे करम कीजिए सरकार मदीना। गर्दिश में है तकदीर, बबर में है सफीना, बेकस पे करम कीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम फ़कीरों की सेवत पे लाखों सलाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैन व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ए खुदा के प्यारे रसूल, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो आज़ाद भाई, अब मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अली काजिम को मैं साथ लेकर आज किचन का दौरा हम दोनों करते हैं, क्योंकि आप बड़े कमज़ोर हो गए। खाने पहले हम देखेंगे, उसके बाद मज़े से खाएंगे, ठीक है? चलो, आज आपने पहला रोज़ा रखा है, तो हम आज आपकी इफ्तारी भी बहुत अच्छी करवाएंगे यहाँ पर शाही दीवान में। नात आपने बहुत अच्छी पढ़ी है और गुज़िश्ता साल भी इस हॉल से आपकी बड़ी यादें हैं, याद है आपको? और इसी हॉल ने और उसी ज़िक्र फ़ातिमा ने आपको शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचा दिया। और माशाल्लाह से अब आप बड़े भी हो गए और दिन ब दिन आपका नाम बड़ा होता जा रहा है। अभी हम किचन में आपको लेके चलते हैं। भूख तो ही लगी ना आपको? नहीं। बस चले, ठीक है। ज़रा गुनगुनाते चलिएगा वो नात जो आपने पढ़ी थी मुस्तफ़ा जान रहमत पे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।
मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। जियो जियो जियो, 1000 साल जियो। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कोई बहाना वैसे भी चाहिए, हम किचन ढूंढ के यहाँ पर आए थे लेकिन सुना किचन ऊपर है तो चले थोड़ा सा टाइम हमारा निकल गया। वैसे जब कभी आप यहाँ पर आते हैं तो इस माहौल को देखकर कैसा लगता है आपको? यहाँ इस माहौल को देखकर तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पिछले साल की यादें भी जुड़े हुए हैं। हाँ नहीं, इधर तो आप आते रहते हैं, इधर जी, तो आप जी। आते रहते हैं। आज वैसे हुआ क्या है, इतना बड़ा कोट आपने पहना है? सर्दियों में तो आप मेरी तरह सिंगल में थे, अभी जो ही गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है आपने बड़ा सा कोट नहीं, पहन नहीं, लिया। मुझे सर्दी लग रहा था इसलिए, मैं बीमार भी था। अच्छा, मौसम तब्दील हुआ है। जी जी, तो इसलिए। शहरों में जो आप गए, कराची इस्लामाबाद की तरफ, तंजानिया भी आप गए, जी, तो वहाँ पर माहौल कैसा है? वहाँ पर भी अच्छे माहौल सुनने है। के हवाले से इस तरह अच्छे साहबीन आपको यहाँ पर मिलते हैं? जी जी, वहाँ पर भी इसी हमारी तरह के बल्कि भी साहबीन है। आपको मिलते हैं? जी जी, अच्छा। वहाँ पे बल्कि भी है, और कराची से तशरीफ लाए हुए वो मेहमान बहुत सारे हैं वहाँ अच्छा, पे। तो बाज़ोक साहबीन मिलते हैं वहाँ पर भी? जी जी, माइंड नहीं ये है। किचन आ गया? जी जी, ठीक है, लेकिन यहाँ आपने खाना नहीं है, रोज़ा टूट जाएगा। आ जाए, बिस्मिल्लाह। जी जी, शाही दीवान के खानों में ऐसे ही टेस्ट नहीं आता। सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल अली काज़िम यहाँ पर रखा जाता है। और यहाँ पर काचो मुझे दिखाई दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम काचो, कैसे हैं? खैरियत है? ठीक ठाक है, मज़े में है? अच्छा, वैसे आज हमने सोचा ज़रा किचन भी देख लें, इतने मज़े के खाने कहाँ पकते हैं। और हमारे अली काज़िम ने जिद भी की है, इतने मज़े के खाने कहाँ बनते हैं, मैंने देखा है। तो आज क्या है सर मेन्यू में? मेन्यू में आज हस्बे रिवायत जी जी, हमारे दो ऑप्शन है। एक बुफे का है, बुफे अभी आप इंशाल्लाह। ठीक, तो माह सियाम के दौरान आपने कोई पैकेजेस दिए हैं? हाँ, माह सियाम में हमने आम सारिफिन के लिए पैकेज दिए हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल हमने पिछले साल हमने 2500 पर हेड रखा था, इंक्लूडिंग डिनर एंड इफ्तार दोनों। अभी इस साल हमने उसको कम करके 1800 पे लाए हैं, जिसमें इफ्तार और डिनर दोनों शामिल है। उसके अलावा भी अगर कोई बुफे नहीं करना चाहें तो अलाकट में प्लेटर अवेलेबल है। फैमिलीज के लिए क्या ऑफर है जी? फैमिलीज के लिए भी वही सेम ही ऑफर है। अच्छा, बुफे बच्चों के लिए कोई ऑफर है? आज बच्चा बड़ा परेशान है, पहला रोजा इनका। बच्चे जो अंडर 18 के लिए हमने जो है ना 25% ऑफर। चलें जी, आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। जरूर काचो, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। और गुज़िश्ता साल ये जो इनको मैं इसीलिए लाया हूँ कि गुज़िश्ता साल इसी शाही दीवान के हाल की बरकत थी और आपकी इफ्तारी की बरकत थी कि ये बैनुल-अक़वामी सतह पर इन्होंने अपनी सलाहियतों को लोहा मनवाया। मुझे भी खुशी है, आपको भी खुशी है। आज इसी खुशी में, इनके मशहूर होने की खुशी में हम आपसे इफ्तारी करेंगे। जरूर, सही है? जरूर, चले मेरी तरफ ठीक से है। बाहर इफ्तार सजने वाला है तो इफ्तार मिलके करते हैं जी। पिज़्ज़ा